नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ इस चर्चा में दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर समीर भाटी, जो कि स्टार इमेजिंग पैथ लैब के डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। सवाल डॉक्टर भाटी आपसे है, भारत में एक दिल्ली में हो गया और केरल में 3 यानी टोटल 4 मामले मंकी पॉक्स के मिले हैं और दुनिया में पूरी दुनिया 75 देशों में ये वायरस पहुंच चुका है। तो लोगों के मन में ये डर सता रहा है कि क्या जो मंकी पॉक्स वायरस है वो क्या कोरोना की तरह ही उतनी ही ज्यादा संक्रमित है? क्या इस समय ये अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है? इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए जब हम मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं तो ये उतना ज्यादा ट्रांसमिएबल, हम जब बात करते हैं संक्रामक नहीं है जितना कोरोना था, और ना ही उतना ज्यादा घातक है, डेडली है। कोविड का जिस तरह से हम देख रहे थे कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए आसानी से हमारे लंग्स को निशाना बनाता था, और हम जैसे देख भी रहे थे कि उसमें बहुत सारे कोविड निमोनाइटिस और इस तरह की केसेस। तो इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो मंकी पॉक्स है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है और उस तरह की आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। उतना ज्यादा संक्रामक नहीं है और ना ही ये कोविड की तरह डेडली है। डॉक्टर भाटी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग काफी ज्यादा इससे सवाल पूछे जाना चाहते हैं कि क्या मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई वैक्सीनेशन आएगी? इसके बारे में स्थिति क्लियर कीजिए। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन के लिए जो इसमें अपडेट है, इसमें जो स्मॉल पॉक्स वाली हमारी इस्तेमाल की जाती थी वैक्सीन, वो इसमें कारगर हो सकती है, लेकिन उसकी अभी उपलब्धता नहीं है उस तरह से। बाकी मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन वायरस की फिर से टेस्टिंग करनी होगी और इसके ऊपर अभी आगे काम होना बाकी है। फिलहाल एज ऑफ नाउ स्पेसिफिकली मंकी पॉक्स के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर भाटी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, हालांकि डॉक्टर गुप्ता ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि इससे क्या मंकी पॉक्स वायरस से मौत भी हो सकती है, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, मुझे ये बताइए कि अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो ऐसे में सबसे पहला कदम उसको क्या उठाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा हम बात कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरह के अनयूजुअल सिम्टम्स दिखते हैं जिसके अंदर आपको हाई ग्रेड फीवर और ये सब चीजों के साथ साथ बॉडी एक के साथ साथ आपको शरीर में कोई भी रैशेज आपको दिखते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और आइसोलेट इसमें जरूर होना है कि क्योंकि जिस तरह से हम बात करें कि ये कंटेजियस है, एक इंसान से अगर क्लोज कांटेक्ट में दूसरे इंसान आता है कोई भी, तो उसमें उसको फैल सकती है। इसमें कुछ चीजों का एक बार विशेष ध्यान रखना है, जैसे सिम्टम के लिए बताया कि जब हम स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में बात करते हैं तो जो उसके रैशेज है वो पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। उसमें हथेली जो है आपकी हथेली में नहीं होंगे और आपके जो पैर के तलवे हैं वहां नहीं होंगे, पर मंकी पॉक्स में जो आपके रैशेज है वो हथेली और पैर के तलवे के अंदर भी होंगे। तो ये एक डिफरेंशिएट फैक्टर है जिसका आपको ध्यान रखना है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से संपर्क करें इस तरह की कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर भाटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।